हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। दिस इज वशिष्ठ। कैसे हैं आप सभी? हम एकदम मस्त। आप सभी कैसे हैं? ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम का। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक डिफिनेशन जाना नंबर सिस्टम में, जैसे रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, और जो भी नंबर से होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब के बारे में हमने जाना। आखिर ये होता क्या है, इनके डिफिनेशंस को हमने जाना और यहाँ पर हम लिखे थे। ठीक, अब हम चल रहे हैं जो हमारा सेकंड लेक्चर था आपका, उसमें हमने क्वेश्चंस किया था। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था रेशनल नंबर पर। फिर हमने किसी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हमने किया था। फिर क्या किया था, किसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को m by n के फॉर्म में हमने किया था। ठीक, और क्या किया था हमने, रेशनल नंबर के बीच में हमको रेशनल नंबर ढूंढना था। ठीक है, कैसे, जैसे एक क्वेश्चन हमारा ये था, मान लीजिए कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चंस को किए थे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा फाइंड दी find the rational find the rational number between find the rational number between 3/7 and 4/7। ये आपका एंड का सेगमेंट। मान लीजिए आपसे पूछ ले फाइंड दी 6 रेशनल, पूछ ले 6 रेशनल नंबर, मान लीजिए 6 पूछ ले, 7 पूछ ले, मान लीजिए फाइंड दी 6 रेशनल नंबर। आपसे पूछ ले फाइंड दी 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 4/7। आपसे पूछ रहा है कि 3/7 और 4/7 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं, उनके बीच में क्या क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? एक तो आप a प्लस बी बाई 2 का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। बाकी अपना अपना माइंड यूज करके आप उसको आसान भी कर सकते हो। जैसे आपको 3/7 और 4/7 के बीच में 7 रेशनल नंबर चाहिए, कितने, सॉरी 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और 10 से कर दो नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 30/70। अगर यहाँ भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर भी और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे भी, तो आपको कितना मिलेगा 40/70। ये 30/70, ये 40/70। इसके बीच में 9 नंबर्स तो आ ही सकते हैं ना, जो 9 नंबर्स आएंगे वही होंगे रेशनल नंबर। तो आप लिख सकते हैं जैसे इनके बीच में 31/70 लिख सकते हो, 32/70 लिख सकते हैं, 33/70 लिख सकते हैं, आप 34/70 लिख सकते हैं। ऐसे करते करते आप 39/70 तक लिख सकते हैं। तो आपको 6 चाहिए, 1 2 3 4 आप लिख रहे हो, फिफ्थ वाला लिख रहे हो, 6 वाला भी लिख लो। ठीक, तो देखिए आप ये 40/70 के बीच में ये देखिए 1 2 3 4 5, ओके, ये आपका 6, ये सब क्या है आपके, ये सब है आपके ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये 6 आपके रेशनल नंबर है जो इनके और इनके बीच में लाई करता है। समझ रहे हैं? ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को किए थे। ठीक है, अब आप चल रहे हैं करने, जैसे आप अभी क्या निकाले थे, रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकाले थे। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप इर्रेशनल नंबर के बिटवीन इरेशनल नंबर बताइए। जैसे रेशनल नंबर के बीच में आपने रेशनल नंबर निकाला अभी, वैसे ही आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर को बताइए। आपकी हेडिंग ऐसे रहती है, आप रहेगा इंसर्टिंग, ओके, क्या रहेगा, इंसर्टिंग इरेशनल नंबर between inserting irrational number between टू यही लिख देता हूं, टू इरेशनल, मान लीजिए इरेशनल है ये आपका ये नंबर। समझ रहे हैं? आपको इरेशनल नंबर के बीच में दो इरेशनल नंबर हैं, उनके बीच में आपको
क्या बताना है, उनके बीच में क्या आपको बताना है, उनके बीच में आपको बताना है कोई रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए, एक रेशनल नंबर आपको दे दिया 2.134 डॉट 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 ऐसे दे दिया जाए, दूसरा आपको दे दिया जाए 3.1428 डॉट 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 ऐसे दे दिया जाए, और बड़ा लिख दूं 3.1428 डॉट 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 ऐसे दे दिया जाए। एक बार मैं चेक कर लूं, आपको छोटा नहीं दिख रहा है? ओके, और बड़ा कर देता हूं, छोटा है 2.134 डॉट डॉट डॉट। इनके बीच में आपको इरेशनल नंबर बताना है। ये कैसे नंबर है? इरेशनल है, ये भी इरेशनल नंबर है। अब इस इरेशनल और इरेशनल के बीच में आपको इरेशनल नंबर देना है, ठीक है? तो आपकी मर्जी, जैसे 2.134 है, आप इसको लिख सकते हो 2.1358 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी लिख सकते हो। ये 2.134 है, यहाँ 2.134 से यहाँ 5 हो गया है, इससे बढ़ा है ना, ये भी आप कर सकते हो, ये इन दोनों के बीच में रहेगा। आप 3.148 है, इसको लिख सकते हो, इससे छोटा भी लिख सकते हो, 3.012 डॉट डॉट ये भी लिख सकते हो। ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर। मतलब आप इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर लिख सकते हो इनके बीच का, लेकिन वो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब वो नंबर इरेशनल होना चाहिए। तो देखिए ये सब नंबर कैसे हैं? इरेशनल, ये भी इरेशनल है और ये भी नंबर आपका इरेशनल है, समझ रहे हैं? तो इरेशनल इरेशनल के बीच में आप इससे बड़ा और इससे छोटा कोई भी नंबर लिख लीजिए, वो आपका इरेशनल नंबर ही होगा, समझ रहे हैं? ओके, तो एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है? दूसरा आपका इस तरीके से बनता है, आपसे पूछ लिया जाए इंसर्टिंग irrational number between inserting irrational number between या फिर पूछ लेता इस तरीके से इंसर्टिंग नंबर between two rational and irrational नंबर। मतलब अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस किया था उसमें या तो दोनों रेशनल होते थे या फिर दोनों इरेशनल होते थे, इनके बीच में आपने नंबर को बताया था। लेकिन अब क्या है? अब ये है कि इसमें एक तो मान लीजिए एक आपका रेशनल नंबर है और दूसरा आपका इरेशनल नंबर। इस तरीके से ये आपका रेशनल नंबर, ये कैसा नंबर है? रेशनल है। ये कैसा है? इरेशनल है। अब इन दोनों के बीच में आपको नंबर बताना रहेगा, तो आप ये कैसे निकालोगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको माने ए मान लो और इसको मानो बी मान लो, तो इनके बीच में कैसे निकालोगे? इनके बीच में निकालने का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए रूट ए बी, ठीक है? अब आप देखोगे तो रूट ए बी है, टू क्या है? टू लिखिए रूट में, इनटू में ये क्या है आपका? बी क्या है? रूट टू है। तो रूट में रूट टू, ये जो नंबर है ये इन दोनों के मतलब 2 और रूट 2 के बीच में लाई करेगा। इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, समझ रहे हैं? इसकी वैल्यू आप जो भी वैल्यू इसकी होगी वो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। अब देखिए इसको हम अपने हिसाब से क्वेश्चंस बनाए थे, जब आप बुक से करोगे तो काफी एक सेट बना रहेगा, मतलब आप करोगे नहीं तुरंत आंसर को मिल जाएगा। ये हमने अपने बनाया, समझाया आपको कि अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए रेशनल, दूसरा दे दिया जाए इरेशनल, तो इनके बीच में अगर आपको कोई नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे? रूट में कर दोगे 4 और ये जो नंबर है क्या कर सकते हो? ये जो नंबर आपका क्या है? रूट 3 है।
इसकी जो वैल्यू होगी मतलब ये जो होगा वही होगा इनके बीच का नंबर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन एक इस तरीके का बन सकता है। ठीक है, तो रेशनल और रेशनल के बेस पर जो भी क्वेश्चंस आपके बनने थे तो इस तरीके से आपका बनता है। और लास्ट क्वेश्चंस आपका जो है वो है आपका नंबर लाइन। क्या है? नंबर लाइन। किस तरीके से आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, मतलब आप किस तरीके से √2, √3, √5 को कैसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये है इस चैप्टर मतलब रियल नंबर सिस्टम का रियल नंबर के पार्ट का लास्ट टाइप क्वेश्चन। इसके बाद फिर मैं चलता हूं नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं हम रियल नंबर पर। ठीक है, किस पर चलते हैं? रियल नंबर, सॉरी नंबर लाइन पर। भूल जा रहा हूं, मतलब आपको नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो, हेडिंग आप लिख सकते हो, रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आपको इरेशनल नंबर को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इरेशनल। ओके, समझ रहे हैं? मतलब जैसे आपको अगर आपको 5 बोल दे, 4 बोल दे, जैसे मान लीजिए ये आपका नंबर लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन, ये आपका ओरिजिन। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे रहता है। समझ रहे हैं? इधर होता है -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से होता है। समझ रहे हैं? इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, तो अगर आपको बोल दे कि आप 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो आप आओगे यहां ऐसे करोगे, 5 को रिप्रेजेंट कर। 2 को बोले तो 2 को यहां कर दोगे, -1 को बोले तो आप यहां कर सकते हो रिप्रेजेंट, -3 बोल दिया तो आप यहां कर सकते हो रिप्रेजेंट। मतलब इस तरीके से आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोल दे कि इस √2 को रिप्रेजेंट करिए इस नंबर लाइन पर, इस √3 को रिप्रेजेंट करिए इस नंबर लाइन पर, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जहां कहीं √2 है ही नहीं, कहीं √3 है ही नहीं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए भी तरीका होता है। जैसे आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है, आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पर, तो चलिए अब हम सीखते हैं कि आप √2 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस नंबर लाइन पर। तो आप उस टाइम पर यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम। आप यहां पे लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, अब अगर आपको मान लीजिए, ठीक, √2 को आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है। अगर आपकी ये वैल्यू है √2, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर के स्क्वायर बराबर प्लस में बेस का स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अगर ये √2 है, ठीक है, अगर आपका ये √2 है मतलब ये हाइपोटेनस है आपका, ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर हाइपोटेनस आपका √2 है, क्या है? √2 है। समझ रहे हैं? अगर हाइपोटेनस आपका √2 है, इसको आप इस तरीके लिख सकते हो, h का स्क्वायर आप लिख सकते हो h बराबर में रूट में p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, जैसे रूट जाएगा स्क्वायर घटेगा इधर रूट आ जाएगा। अगर आपको हाइपोटेनस √2 चाहिए तो आपको परपेंडिकुलर और बेस क्या रखना पड़ेगा?
अगर आपको हाइपोटेनस रूट चाहिए तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर को भी 1 मानोगे 1 का स्क्वायर, बेस को भी 1 मानोगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप आगे करोगे तो यहाँ √2 है, √2 लिखिए, बराबर में रूट लगाइए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना हुआ 2, √2 बराबर में √2। मतलब अगर हमको √2 लाना है तो हमको परपेंडिकुलर को भी 1 रखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर को भी 1 रखना पड़ेगा और इस बेस को भी 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ में आया? ठीक है, ओके। अगर आपको √2 लाना है आप बेस को भी 1 रखोगे और परपेंडिकुलर को भी 1 रखोगे तो ही आप √2 आपको हाइपोटेनस मिलेगा। अब इसी तरीके से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, समझ रहे हैं? तो आप क्या करोगे, ये अभी जगह नहीं थी इसलिए इसको नीचे खींच रहे हैं, ये आपकी है नंबर लाइन, ठीक है। ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 ऐसे -1 -2 -3 -4 -5। अब रिप्रेजेंट करना है, आपको करना क्या रहेगा, अगर आपको √2 चाहिए तो बेस, अगर आप यहां देखोगे बेस 1 है आप यहाँ 1 चलो, बेस 1 है आप यहाँ क्या चलो 1 चलो, ठीक है, समझ रहे हैं? और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर भी आपका क्या है 1 है, क्या है 1 है, परपेंडिकुलर क्या है आपका 1 है, क्या है 1 है। अगर परपेंडिकुलर 1 है तो अगर आप स्केल से खींचते हो, यहाँ से ऐसे लगाओ स्केल और 1 खींचो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए, हो सकता है आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, समझ रहे हैं? तो आप करोगे क्या, गोला प्रकाश लीजिए, गोला प्रकार, ठीक है, गोला प्रकार लीजिएगा, उससे आप स्केल से 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। मान लीजिए आपने स्केल से 1 सेंटीमीटर ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ रखो, स्केल से आपने 1 सेंटीमीटर, ये आपका गोला प्रकार है, ये मान लीजिए आपकी पेंसिल है, ये आपका गोला प्रकार का नोक है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ रखिए, गोला प्रकार के नोक को यहाँ रखिए और पेंसिल जहाँ लगाई उसे यहाँ रखिए, यहाँ से 1 है, इसको लाइए यहाँ एक बार कट करिए, समझ रहे हैं? ऐसे आप लीजिए, जब आप यहाँ लिए नापे या फिर मान लीजिए पेन है, एक गोला प्रकार का नोक है, आपने 1 नापा, ले लिया और लाया यहाँ कट किया ऐसे। अब फिर यही वही जो आपने लिया ले आया आपने यहाँ कट किया, तो यहाँ कहीं कट हुआ, तो ये जब कट हुआ अब इसको आप स्केल से खींच लीजिए, इसको आप स्केल से खींच लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या है 1 है, और यहाँ से यहाँ तक आप भी 1 माने थे, ठीक है। अब आप इसको क्या माने थे 1 माने थे, तो ये क्या है, ये जो मिला आपको ये क्या है, ये आपका है √2, ये क्या है आपका √2। अब आप करिए क्या, गोला प्रकार लीजिए, यहाँ पर रखिए गोला प्रकार की नोक और पेंसिल को अपने सेट करिए, यहाँ पर पेंसिल को आप गोला प्रकार की नोक ये है, ये पेंसिल है, गोला प्रकार की नोक आप यहाँ रखिए, यहाँ सेट करिए, इसको लाइए और इस तरीके से करा कर ये जहां ये कट हो रहा है, जहां पर ये कट हुआ यही है आपका √2, ये क्या है आपका √2। आप √2 को इसको रिप्रेजेंट कर लिए, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप √2 को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक, फिर से बता दूं एक बार फिर से बता दूं, चलिए देख लेते हैं फिर से, ठीक है। ठीक, समझ रहे हैं? ये आपकी है नंबर लाइन, एक बार फिर से बता रहे हैं, देख लीजिए, ये आपका ओरिजिन है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ऐसे इस तरीके से -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे है। आपको अगर √2 चाहिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपको ये √2 चाहिए तो आपको परपेंडिकुलर को 1 रखना पड़ेगा, बेस को भी 1 रखना पड़ेगा, तो ही आपको √2 मिलेगा, समझ रहे हैं? तो ये रखा आप, तो बेस को 1 चाहिए, आप देखो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 1 है, तो ये डिस्टेंस क्या है आपकी, ये डिस्टेंस आपकी मान लो इसे आपने नाम दे दिया O, चलो नाम नहीं देते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या आपने लिया, इसको माना 1 क्योंकि बेस 1 है, परपेंडिकुलर भी आपको 1 चाहिए,
अगर आप स्केल से 1 खींचते हो सकता है आपको इधर उधर हो जाए, तो कहीं आप यहाँ ना 1 यहाँ 1 कर दो, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज करिएगा गोला प्रकार, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, 1 यहाँ से 1 मेजर कर लो, ऐसे देखो, ऐसे आप 1 मेजर कर लो, ये गोला प्रकार की नोक है और ये आपकी पेंसिल है, यहाँ से गोला प्रकार ले लो, ऐसे मेजर कर लो 1, ये 1 है 1। तो आप लाइए एक बार आर्क यहाँ लगाइए और फिर ये नोक लाइए यहाँ रखिए, फिर आर्क क्या लगाइए यहाँ लगाइए, जहां जिस पॉइंट पर कट करेगा। अब देखो मुझसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। जिस पॉइंट पर कट किया वहीं से आप लाइन खींचोगे, ऐसे वहीं से आप अगर लाइन खींचे तो ये जो लाइन जहां पर कट हुआ है, इस पॉइंट, मान लो इस पॉइंट नाम आप सी दे दो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इस पॉइंट का नाम, ठीक है। तो ये AC क्या है आपका, AC ये है, ये देखो B, ये A, ये आपका C। तो AC क्या है आपका, AC आपका ये जो AC है क्या है 1 है, और BA ये जो 1 है ये क्या है BA है। BA मतलब यहां से यहां तक की दूरी ये, और ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है 1 है। तो आपका ये क्या है √2। अब √2 क्या है, √2 आपका क्या है BC √2, ठीक है। ये हो गया। अब अपने गोला प्रकार को जो नोक है इसको यहां रखिए ओरिजिन पर, और इसको यहां ले जाइए इस पॉइंट पर, और यहां ऐसे क्रॉस करिए जहां पर कट होगा, यहां पर कट हुआ, यही आपका रिप्रेजेंट करेगा √2 को, यही आपका रिप्रेजेंट करेगा √2 को। एक बार मैं चेक करूं, दिख रहा है दिख रहा है, यही पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करेगा √2 को नंबर लाइन पर। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दे कि इस बार आप रिप्रेजेंट करो, इस बार आप रिप्रेजेंट करो रूप, मान लीजिए दे दे ड्रा √3 ऑन अ नंबर लाइन। अगर √3 को नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने को कह दे तो आप कैसे करोगे, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर लिख लीजिए, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये ये कितना दिया है √3 दिया है। इसको मान लो कि ये A है, ये B है, ये C। हाइपोटेनस अगर यहाँ करोगे तो ये स्क्वायर चला गया इस साइड, तो ये रूट में आ गया, ये कितना हुआ परपेंडिकुलर टू स्क्वायर, ये हुआ बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, ये आपका हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस, सबसे छोटी साइड बेस होती है, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हुआ आपका, ठीक है। तो इसको लिखिए √3। अगर आपको √3 चाहिए, अगर आपको √3 चाहिए तो आप आपको √3 कैसे मिलेगा, अगर आपको √3 चाहिए तो आप करोगे क्या, ठीक है। परपेंडिकुलर को आप 1 ही रखो, मान लीजिए हमने परपेंडिकुलर को 1 ही रखा है, तो अगर हम बेस को 2 ले ले, अगर बेस को सॉरी बेस को अगर हम √2 ले लें, अगर बेस को हम √2 ले लें और परपेंडिकुलर को 1 ले लें तो हमको ये मिल जाएगा। मतलब कैसे, देखिए चेक करता हूं, परपेंडिकुलर जगह को 1 रखते हैं तो ये 1 का स्क्वायर हुआ, बेस कितना है √2, तो ये √2 है, √2 का स्क्वायर क्योंकि बेस का स्क्वायर है, ठीक है। √3 बराबर में 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 2 1 3, ये रूट में है √3 बराबर √3, मतलब हम ये लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, हम ये लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब इसको हमको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये है आपकी नंबर लाइन, ये है आपकी नंबर लाइन है, ये ओरिजिन मान लीजिए 1 2 3, इसको बड़ा बनाते हैं ना, इधर भी -1 -2 ऐसे ही रहेगा,
अगर आपको ये √3 चाहिए तो आप बेस को रखिएगा √2, आप बेस को रखिएगा √2 और परपेंडिकुलर रखिएगा 1। तो बेस अभी √2 हम निकाले थे, कैसे निकाले थे अरे देखते हैं। तो हमने क्या किया था, गोला प्रकार से लिया, ठीक है, गोला प्रकार के नोक को हमने यहाँ रखा और पेंसिल को यहाँ रखा। हमने ऐसे आर्क लगाया तो हमको यहाँ ऐसे आर्क मिला, और फिर हमने यहाँ से आर्क लगाया ऐसे करके तो हमको आर्क यहाँ मिला। तो ये जो लाइन खींची थी ऐसे इस तरीके से, ये हमारी 1 थी, और ये क्या था हमारा, ये भी हमारा 1 था, ठीक है। और ये जो हमको मिला था, ठीक है, अब देखिए ये जो हमको मिला था ये क्या था, हमारा √2 था। क्या था, ये हमारा √2 था, ये √2 था। अब आपको √2 को रिप्रेजेंट करना था। आप गोल प्रकार की नोक को यहाँ रखिए, पेंसिल के यहाँ आप ऐसे क्रॉस करोगे, ये यहाँ कट होगा ऐसे, जहां पर कट हो रहा है, ये जहां पर कट हुआ ये जगह रिप्रेजेंट करता है ये कट किया ना यहाँ पे, ये जगह रिप्रेजेंट करता है √2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस तरीके से आप ये, अब आपको क्या करना है, √3 करना है। तो आप क्या करोगे, अब इस पॉइंट से यहां पर आपको परपेंडिकुलर चाहिए 1 और बेस चाहिए √2। तो बेस आपको ये मिला ही है, ऐसे फिर क्या करो, 1 मेजर करो, ऐसे 1 यहां से ले लीजिए, ये आपका नोक यहां रखो, आप नोक को यहां रखो, एक बार कट यहां करो ऐसे ठीक है। अब जब आप बेस को यहाँ रखो, जब आप यहाँ कट करोगे तो यहाँ से भी आपको ऐसे कट होने के बाद ये मिलेगा। अब जब यहाँ कट करोगे तो आपको यहाँ भी मिलेगा, या फिर ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप 1 सेंटीमीटर मेजर करो गोला प्रकार से, ये लाओ, ये आपका गोला प्रकार का नोक है, कट करिए, यहाँ कट हुआ। फिर ये अब देखिए बड़ा कुछ ज्यादा मैं कर दिया हूँ, यहाँ से कट किए, यहाँ कट हुआ, यहाँ से कट किए, यहाँ कट हुआ, ये आपका हुआ 1, और यहां से यहां आपका क्या हुआ, √3 हुआ। अब गोला प्रकार आप लीजिए, नोक यहां रखिए, पेंसिल यहाँ है। अब ऐसे क्रॉस करिए, जहां पर जाके ये कट होगा, ऐसे क्रॉस करने के बाद जहां पर जाके ये कट होगा, मान लीजिए यहाँ कहीं कट हुआ, तो ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करता है √3 को, ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करता है √3 को, समझ रहे हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा गंदा बन जा रहा है, ठीक। एक बार मैं ऐसे समझा दे रहा हूं, तरीका आप जान ही रहे हैं। ये ओरिजिन, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ऐसे इधर भी -1 -2। आपको √2 दिखाना था तो आप यहाँ आर्क लगाए, ऐसे यहाँ आर्क लगाए, ठीक है। आपने आर्क ऐसे यहाँ लगाया 1 सेंटीमीटर मेजर करके, तो यही आपको मिला परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ आपको मिला √2, क्या मिला, √2 चाहिए। अब आपको √3 चाहिए, तो √3 के लिए आप क्या किए थे, फिर 1 मेजर किया, क्योंकि इस बार भी परपेंडिकुलर आपका 1 ही है, बेस तो आपको √2 मिल गया, ये बेस हुआ, परपेंडिकुलर इधर खींचिए, तो यहां से लीजिए 1 लीजिए, 1 स्केल से मेजर कर लो, 1 लो, 1 यहाँ क्रॉस करो, ऐसे यही क्रॉस होगा, ऐसे इधर से भी 1 क्रॉस करो, कहीं क्रॉस होगा, जिस पॉइंट पर क्रॉस होगा वहां से लाइन लाओ, ऐसे यहाँ मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, ये क्या है आपका 1 है परपेंडिकुलर। अब देखो √3 के केस में ये 1 हुआ परपेंडिकुलर और ये √2 हुआ बेस, और ये जो मिला आपको ये क्या, हाइपोटेनस क्या मिला, √3 मिला। अब गोला प्रकार आप लीजिए, यहाँ रखिए चांदे को, मतलब सॉरी नोक को, और इसको पेंसिल को यहाँ लाइए, यहां से जब ऐसे आप घुमाओगे तो जिस पॉइंट पे जाके कट होगा, इस यही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा √3 को, तो कुछ इस तरीके से आप इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, अब हमारा इसी नंबर सिस्टम का, मतलब नंबर सिस्टम के यूनिट का चैप्टर 2 चालू होता है, ठीक है। अब वो काफी लेंदी नहीं है वो, मतलब जो आप चालू हो रहा है ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब ये आप इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है आपका ये, इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म होता है, ठीक है। क्या है वो आपका है एक्सपोनेंट ऑफ
एक्सपोनेंट या फिर एक्सपोनेंशियल कह सकते हैं आप, एक्सपोनेंशियल ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। एक्सपोनेंट आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं आपके, चलिए देखते हैं। जैसे अगर आपको ए की पावर m, ठीक है, इनटू में ए की पावर n दिया गया हो, तो इसको आप लिख सकते हो ए की पावर m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ए की पावर m है डिवाइड बाई ए की पावर n होगा, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो ए की पावर m माइनस में n, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला, ये मान लीजिए आपका दूसरा फार्मूला। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे होता है, अब देखिए जैसे ए की पावर m हमने लिखा है, तो ए क्या है, ये आपका है बेस, और इसको आप एक्सपोनेंट बोल सकते हो या फिर पावर बोल सकते हो। ये क्या है आपका पावर, समझ रहे हैं, ये बेस है, ये पावर है। इसका मतलब कि अगर आपका बेस और बेस किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर रहे हो और जिसका बेस और बेस क्या है, सेम है, यहां भी ए है यहां भी ए है, अगर बेस सेम है तो इनमें जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। जैसे एग्जांपल में जैसे देते हैं आपको, अगर 5 की पावर 2 है इनटू में 5 की पावर 3 है, ये देखिए ये ए यहां भी क्या है 5 और 5, तो आपने क्या लिखा है a इंटू ए, क्या लिखा ए लिखा है, उसी तरीके से 5 और 5 क्या लिखोगे आप 5 लिखोगे। अब यहाँ पावर m है, यहाँ पावर क्या है 2 है, तो आप लिखो 2, फिर क्या लगा है प्लस लगा है, प्लस लिखिए। यहाँ पावर 3, यहाँ पावर n है, यहाँ n गया, यहाँ 3 आएगा, 3 क्या होगा 5 की पावर 5 आंसर हो जाएगा। मतलब 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 का जो आंसर होता है क्या होता है 5 की पावर 5। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ दे दे कि 5 की पावर 2 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई 5 की पावर 3, इसको लिखना हो इसको कैसे करोगे, यहां भी वही 5 लिखिए, पावर 2 है, माइनस लगाइए 3, 5 की पावर -1, देखिए एक बार दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है -1, इसका आंसर ये हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चंस आते हैं इन पर। ओके, समझ गए। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट टाइप, इसका नेक्स्ट टाइप, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए अगर आपको a की पावर m दे दिया जाए और a की पावर n दे दिया जाए, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a की पावर m माइनस में n, इसको आप लिख सकते हो a की पावर m माइनस में n। ठीक है, समझ रहे हैं, जैसे आपको दे दिया जाए 5 की पावर 4 दे दे और 5 की पावर 3 दे दे, तो इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 4 माइनस में 3, मतलब 5 की पावर 1। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपको दे दे a की पावर m दिया गया है, इसको आप लिख सकते हो 1 बाई a की पावर माइनस m। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको 5 की पावर 5 दिया है, इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई में 5 की पावर -5। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका था थर्ड फॉर्मूला, ये था आपका फोर्थ, ये है आपके एग्जाम्पल, ये है आपका सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से आपका हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया जाए पांचवा, अगर a की पावर m दिया हो, ब्रैकेट में यहाँ n दे दिया हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप लिख सकते हैं a की पावर m और n। एग्जाम्पल में जैसे आपको दे दे 5 की पावर 3 दे दे और बाहर 4 दे दे, तो आप लिखोगे 5 4 3 जा 12, ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए छठा देखिए, इस तरीके से हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दे
ए की पावर कैसे, मान लीजिए आपको दे दे ए की पावर m और b की पावर m दे दे, तो इसको आप लिख सकते हो a बाई बी की पावर m, ये लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपको दे दे 5 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4, 5 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4, क्योंकि यहाँ a यहाँ भी है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ क्या है 4, इसको आप लिख सकते हो 5 बाई 4 की पावर 4। समझते हैं? तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, अब वही देखिए, इरेज करते हैं इसको। ओके, छठा था, मान लीजिए सातवां आपको दे दिया जाए ए की पावर m और ए की पावर n है, इसको आप लिख सकते हो ए की पावर m इंटू में ए की पावर, ऐसे 1 बाई में ए की पावर n, ऐसे भी आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल में जैसे आपको दे दिया 5 की पावर 4, 4 की पावर 3, आप लिख सकते हो 5 की पावर 4 इंटू में 1 बाई में 4 की पावर 3, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपका आता है इन्हीं फार्मूले के बेस्ड पर आता है, बाकी उसके बाद नहीं आता है। अब कुछ जगह ऐसे भी होता है, कुछ जगह आपका ऐसे भी होता है, मान लीजिए आपको दे दे ए की पावर m हो प्लस में ए की पावर m हो, इसको आप लिखोगे 2a की पावर m, 2a की पावर m। कैसे? जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दे 4 की पावर 3, कुछ नहीं ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए x की पावर 2 दे दे और x की पावर 2 दे दे, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2x की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इन्हीं बेसिक फार्मूले पे आपका सारा ये चैप्टर्स हैं, इन्हीं फार्मूले की अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, जैसे जैसे अभी हमने क्या बोला आपको, जैसे मान लीजिए आपको दे दीजिए 5 की पावर 4, ठीक है, इंटू में 5 की पावर 3, ये है। इसको क्या लिख सकते हो? अभी आप बताया था अगर a की पावर m है इंटू में a की पावर n है, इसको आप लिख सकते हो a की पावर m प्लस में n, इसको लिख सकते हो 5 है प्लस 4 प्लस 3, 5 की पावर 8, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखने क्वेश्चंस। मान लीजिए आपको दे दे 2 की पावर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 की पावर 2 बाई 3 इंटू में 2 की पावर 1 बाई 3 आपको दे दे, बड़ा लिख दिया हूं, चलिए देखते हैं। 2 की पावर 1 बाई 3 इंटू में 2 की पावर 2 बाई 3, ये दे दे। इसका आपको आंसर देना है, आप क्या करोगे, 2 सेम है बेस तो 2 लिखिए, ब्रैकेट बनाइए 1 बाई 3 प्लस में 2 बाई 3, 2 लिखिए, यहाँ 3 है, 1 प्लस में 2, ये करिए 2 की पावर 3 बाई में 3 डिवाइड करिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होती है, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं? आपको क्वेश्चंस वेरिएबल टर्म में भी दे सकता है, जैसे वेरिएबल टर्म में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, जैसे देखता हूँ कोई क्वेश्चन ऐसा। जैसे मान लीजिए, छोड़िए उस तरीके से नहीं, क्वेश्चन आगे मिलेगा, टफ मिल जाएगा। 2 की पावर 3 दे दे, 2 की पावर 2, फिर आपको दे दे 3 की पावर 4 की पावर -2, फिर आपको दे दे 4 की पावर 3 की पावर 2, ये दे दे। इसका आंसर कैसे निकालोगे आप? तो आप क्या करोगे,
2 की पावर 3 को 2 बार लिखिए, 2/3 इंटू में 2/3 इंटू में। अब देखिए 3/4 है, 3/4 है, मतलब जैसे मैं कहूं अगर a/b की पावर -1 है तो इसको आप पावर प्लस करने के लिए लिख सकते हो b/a की पावर 1 हो गया। मतलब नीचे वाला ऊपर कर दो, ऊपर वाला नीचे कर दो, तो पावर जो नेगेटिव है वही पॉजिटिव हो जाए। तो मतलब अगर इस -2 को +2 करना है, आप क्या करो 4/3 की पावर 2 हो जाएगा तुरंत। आप 2 को 2 बार लिख दो, 4/3 इंटू 4/3 इंटू में ये भी 4/3 इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 16 में मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 256 इंटू में 4 है आगे। 9 का क्यूब होता है 7 2 9, ये हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 22, 4 2 जा 1 इतना, और 7 2 9, ये आंसर मिलेगा, ठीक है। ये आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, तो कुछ इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। और क्वेश्चंस एक तरीके से आप ऐसा पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए आपसे वैल्यू निकालने पूछ लेता है, जैसे अगर आपको दे दिया है इस तरीके से क्वेश्चंस है, जैसे मान लो आपको दे दिया है इफ 8x की पावर n बराबर में 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे 8x + 1 बराबर में 64 क्या लिख सकते हो, 8 की पावर 2, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी, ये दोनों पावर इक्वल हो सकता है। आप इसको लिख सकते हो x + 1 बराबर में 2, x बराबर में 2 - 1 इधर चला है, x बराबर में 1, x की वैल्यू क्या क्या मिली, 1 मिली। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये था चैप्टर को ओवरव्यू, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है आपका खत्म। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।